हाय आर्मी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टोरी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आगे देखते हैं कि त्यांग कुकी को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से से कुकी को बाहर कर देते हैं अपने ऑफिस से, और कुकी बहुत ही ज़्यादा रोती है और वहाँ से निकल जाती है रोते हुए। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। फिर कुछ समय के बाद वो अपने घर जाती है तो देखते हैं कि क्या। बुआ जी, हम मार्केट जा रहे हैं, किचन का सामान ख़त्म हो गया है तो वही लेने जा रहे हैं। आने में थोड़ा देर हो जाएगी, तो अगर कुकी आएंगी तो आप उसे संभाल लीजिएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, ठीक है, और जल्दी आ जाना। ओह बच्चा, तुम आ गई। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। आई होप बहुत अच्छा रहा होगा आज का तुम्हारा दिन। हाँ दी, अच्छा था। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जा रही हूँ। दी, हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, हम बाद में बात करें आपसे। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। ओके डियर, तुम थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करो। मैं मार्केट से आके तुमसे बात करती हूँ। ओके दी। तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है सुबह मेरी, अश्कों से कह पाऊँ ना, क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा ये क्या, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। उस लड़की का ख्याल क्यों मेरे दिल में बार बार आ रहा है। आखिर क्यों क्यों उसका यूं रोके जाना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने क्यों उस पर चिल्लाया इतना ज़्यादा। आखिर उसकी गलती भी क्या थी। मैंने ही तो उसे टक्कर मारा था और फिर मैंने ही उसे इतना सुना दिया और वो रोके गई यहाँ से। क्यों किया मैं। मुझे इतना एंगर इशू क्यों है। क्यों मैं गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे उसका चेहरा बार बार नज़र आ रहा है। भाई, आप ये ठीक नहीं किए। इतना कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि कितना रो रही थी भाई। आखिर उसकी गलती क्या थी। हाँ, वो तो बस जॉब लेने आई थी ना। अगर आपको नहीं देना था तो आप उसे सिंपल कह दिए होते। आपको इतना उसे डांटने की ज़रूरत नहीं थी। भाई, इस बार मैं आपके साथ नहीं हूँ। आपने गलत किया कुकी के साथ, ये बिल्कुल गलत किया। आपको अपने एंगर पे भाई कंट्रोल करना चाहिए ना। ऐसे किसी मासूम पे इतना चिल्लाना ये अच्छी बात नहीं है भाई। वो कितना डर गई थी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं वो कुछ कर ना ले खुद को। सुगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही है उस लड़की की। आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी। हाँ, अभी एक भी दिन नहीं हुए मिले हुए और तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी और तुम अपने भाई के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा नहीं है भाई, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई, आप उसके बारे में नहीं जानते। भाई, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी भाई। वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और आपको पता है भाई, उसका
भाई वो अनाथ है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं और उसके पास एक बड़ी बहन है जिसके साथ वो रहती है। भाई वो बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। मैंने उसकी सारी प्रोफाइल देखी है कि वो कैसी है। क्या मतलब है कि उसका कोई नहीं है? इट्स मीन वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ भाई, मैं यही तो कहना चाहता था। वो एक छोटे गांव देगू की रहने वाली है। दोनों यहाँ सिविल एक बुआ के यहाँ आई हैं रहने के लिए, और वो यहाँ जॉब करके अपनी लाइफ बिताना चाहती थी, एक अच्छी लाइफ। पर भाई आप उसके साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किए। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई। सोचिए, मुझे इतना बुरा लगा तो उसे कितना लगा होगा। चलो अच्छा ठीक है, हो गई मुझसे गलती। अब इतना भी तुम मुझे सुनाओ नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और मुझे उसकी सारी फाइल, सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे निकाल के अभी ला के मेरे पास दो। मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। ओके भाई, मैं अभी लेके आया। ओह, तो तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में बिना जाने मैं तुम्हें चिल्ला दिया इतना ज़्यादा। तुम अनाथ हो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वरना मैं तुम पे इतना चिल्लाता नहीं। सॉरी कुकी, मुझे माफ़ कर दो। तुम कितना रोई मेरे सामने, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी मैं अपने एंगर इशू से बहुत परेशान हूँ कुकी। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा चेहरा मेरे आँखों के सामने घूम रहा है। तुम इतने मासूम। मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया है? एक मासूम लड़की को मैंने रुला दिया। ये मुझसे माफ़ करना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जान के आज मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ गई। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, और तुम्हें भी आती होगी अपने मम्मी पापा की याद। और मैंने तुम पे न जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें। बट चलो, कोई नहीं। लेकिन अब तुम्हारा किम इंडस्ट्री में स्वागत है कुकी। मुझे सुगा को कहना होगा कि कुकी को कॉल करके बुला ले, और वो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। सुगा, हेलो हेलो सुगा, तुम कहाँ पे हो? भाई मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, मुझे थोड़ा काम था इसलिए बाहर आया था, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। क्या कुछ काम था क्या भाई? मैं आऊँ अगर ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तो। हाँ सुगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, और तुम जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके भाई, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मेरी इस मेहरबानी का मतलब कुछ ज़्यादा मत समझ लेना कुकी। ये तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, और मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि मम्मी पापा का ना होना इस दुनिया में क्या होता है, फिर कैसा महसूस होता है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, इसी की वजह से मैं तुम्हें जॉब में वापस बुला रहा हूँ। तुम इसका कुछ और ज़्यादा मतलब मत समझना। और वैसे तुम्हारा चेहरा बार बार क्यों नज़र आ रहा मुझे? गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गॉड, ये लड़की ना कैसे जादू कर दी है। इस पे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, और दिल कर रहा है गुस्सा भी ना करूं। हमें देर हो गई है बहुत ज़्यादा, हमें जल्दी जाना होगा घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थी। मेरा बच्चा दिन भर वर्क की होगी आज उसका पहला दिन था, न जाने कैसा गया होगा। और देखो यहाँ तो सब्जियाँ भी बहुत महंगी हैं, और मेरी कुकी हमारे लिए जॉब करने तक का निकल गई अकेले। वो अकेले कभी कहीं नहीं गई, और हमारी खुशी के लिए वो अकेले जॉब करने के लिए चली गई। और ऊपर से इतनी महंगाई में कोई कैसे रहेगा? और हमारे गांव में तो लोग सब्जियां खुद से उगा लेते थे, और यहाँ देखो इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है। कितनी महंगी कंट्री है ये। जिमिन ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि वो अचानक से किसी से टकरा जाती है और गिर जाती है।
ओह आउच! कौन है? किसको दिखाई नहीं दे रहा? कैसे चल रहा है कोई? मेरी सारी सब्जी गिर गई, वो भी कचरे में। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास और पैसे भी नहीं है कि एक्स्ट्रा के हम खरीद लें, और ऊपर से इतनी महंगी सब्जी। ओह सॉरी मिस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिस। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ओह मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मिस। ओ आपकी सारी सब्जी भी वेस्ट हो गई, आई एम सॉरी। हे मिस, आप रो क्यों रही हैं ऐसे? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? दिखाइए हमें। अगर आपको चोट लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। चलिए हम चलते हैं डॉक्टर के पास। आपको लगी तो नहीं ना? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ओह सॉरी, आपकी सारी सब्जी भी वेस्ट हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें चोट नहीं लगी है। वो बस ऐसे ही सब्जी सारी वेस्ट हो गई, तो फिर इसीलिए, क्योंकि अभी खाने लायक तो बची नहीं, क्योंकि सब कचरे में चली गई। ओह हाँ, आपने सही कहा, आपकी तो सारी सब्जी बेकार हो गई, अभी खाने लायक तो नहीं बची। ओके, आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आप यहाँ से प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, मैं अभी अभी बस 5 मिनट में आता हूँ। हे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? अब ये क्या? ये हैं कौन, और फिर हमें यहाँ रोक के कहाँ जा रहे हैं? हम क्या करें अब? दी आएंगे तो पूछेंगे जॉब के बारे में, हम क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे कि हमें जॉब नहीं मिली? हम देखो गाँव से आके यहाँ सियोल में आए ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजरे, हमारी लाइफ अच्छे से जाए। इतनी परेशानी के बाद हमें लगा अब हम लोग अच्छे से रहेंगे, हमें जॉब मिल गई है। लेकिन मिस्टर किम्तियांग, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपने बिना हमारी गलती के हमें इतनी बड़ी सज़ा दी। हमारी कोई गलती भी नहीं थी, सब आपकी गलती थी। आपने हमें हिट किया और हमें चोट लगी, और आप हमें गोल्ड डिगर के जैसे ट्रीट कर रहे थे कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं सब, और इतनी से आपका दिल नहीं भरा तो आप हमें अपनी कंपनी में हमें जलील किया लोगों के सामने। समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ? हम मिडिल क्लास लड़कियों का हमारी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है? हमने कुछ नहीं किया था, आपको पता था। आपने गुस्से किया कि हमें हर्ट करते गए। सच कह रहे हैं मिस्टर किम्तियांग, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आई हेट यू मिस्टर किम्तियांग, आई हेट यू। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपने जो किया हमारे साथ बिना हमारी गलती की वजह से, मैं आपको कभी